अब इंडिया को चाहिए कि उसके पास बहुत कुछ है हमसायों के लड़ने के साथ, और हमारे साथ लड़े 3 डैम तोड़ दे, आधा पाकिस्तान वैसे डूब जाएगा। और मैं आपको बताऊं कि इंडिया उन 4 मुल्कों की लिस्ट में आ गया है जिनके पास स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस सिस्टम है, मतलब यूएस, रशिया, इजराइल एंड देन इंडिया। आपसे ज़्यादा उसकी टेक्नोलॉजी है, आपसे ज़्यादा उसके पास हथियार हैं, आपसे ज़्यादा उसके पास डिफेंस सिस्टम है, आपसे ज़्यादा उसके पास मिसाइल्स पावर्स अच्छी हैं। इसमें कोई शक नहीं है। उनके पास आज जो उनके पास फाइटर जेट्स हैं वो 5th जनरेशन के हैं जो उन्होंने अभी रशिया से लिए हैं। उसके बाद उनके पास डिफेंस सिस्टम है दुनिया के बेहतरीन, राफेल हैं उन्होंने लिए। उसके बाद उन्होंने S-400 लिया रशिया से। उस मिसाइल को लेकर दुनिया में एक तहलका मच चुका है, दुनिया में एक हलचल मच चुकी है। उसके अंदर वो सारी फैसिलिटीज़ हैं जो कि एक डिफेंसिव सिस्टम के अंदर। जय हिंद दोस्तों, भारत एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हथियार स्वदेशी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके निर्मित करने जा रहा है, और ये खतरनाक हथियार चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के लिए एक काल साबित हो सकता है, क्योंकि जब इसका निर्माण कंप्लीट हो जाएगा तो भारत इसका उपयोग चाइना और पाकिस्तान जैसे देशों के विरुद्ध करेगा। वॉर के मैं प्रो वॉर नहीं हूँ, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि अगर वॉर की तरफ हम जा रहे हैं तो हमें डिफेंस सिस्टम पे तो काम करना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि किसी कंट्री में कॉन्फ्लिक्ट हो या किसी से ख़तरा हो कि जी हम पर हमला हो जाएगा, लेकिन डिफेंस सिस्टम फिर भी तैयार होना चाहिए, एक अपना पहले से प्रिपेयर होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, डिफेंस सिस्टम पहले से प्रिपेयर होना चाहिए, क्योंकि हम वॉर की तरफ जाएं ना। अगर हर कंट्री का डिफेंस सिस्टम अच्छा होगा तो हम वॉर की तरफ नहीं जाएंगे। अगर एक कंट्री बहुत वीक है, जिस तरह अगर हम इजराइल और पैलेस्टीन के इशू के ऊपर बात करें तो पैलेस्टीन डिफेंस के हवाले से बहुत पीछे है, तो इजराइल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट जो है ना वो एक नेचुरल है। अगर एक तरफ स्ट्रॉन्ग बॉडी होगी, एक तरफ वीक बॉडी होगी, तो कॉन्फ्लिक्ट नेचुरली आएगा। अब दरअसल रसिया द्वारा निर्मित S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में तो शायद आप जानते ही होंगे, और ये एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम है। ये इतना ज्यादा खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम है कि दुनिया के कई देश इसे पाना चाहते हैं, और चीन जैसे देश भी इससे डरते हैं। और यही कारण है कि चाइना रूस पर हमेशा ये दबाव बनाता रहता है कि रसिया भारत को ये एयर डिफेंस सिस्टम ना बेचकर बल्कि चाइना को ये एयर डिफेंस सिस्टम बेचे। और इसीलिए हाल ही में भारत के रक्षा मंत्रालय के अनुसार यह खबर निकल कर आई है कि भारत भी रूस के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के जैसे ही खुद का स्वदेशी LRSAM यानी कि लार्ज रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाने जा रहा है। ये स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम भी रसिया के S-400 के जैसे ही 400 किलोमीटर की दूरी तक में आने वाली दुश्मन की मिसाइल और एयरक्राफ्ट को नष्ट करने में सक्षम होगा। रक्षा विभाग के अनुसार ये विस्तार से बताया गया है कि LRSAM एयर डिफेंस सिस्टम एक प्रोजेक्ट के अंतर्गत डेवलप किया जाएगा, जिसकी जो ओवरऑल कॉस्ट होगी वो तकरीबन $2.5 बिलियन तक होगी। ये स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम 3 तरीके से कार्य करेगा, और जिसका मतलब ये होगा कि इसकी जो मिसाइलें होंगी वो अलग अलग दूरी से आने वाली दुश्मन की मिसाइलों को नष्ट करने में सक्षम होगी। और इस एयर डिफेंस सिस्टम में मिसाइलें भी 3 तरीके की ही होंगी, जिनका अलग अलग समय पर उपयोग किया जाएगा। ये एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन की मिसाइल, एयरक्राफ्ट और ड्रोन को मार गिराने में पूरी तरह से सक्षम होगा। इस एयर डिफेंस सिस्टम का कार्य बहुत ही जल्द शुरू हो जाएगा, और इसे DRDO के अंतर्गत पूरी तरह से डेवलप किया जाएगा। ये स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम भारत को एक तरह से नहीं बल्कि कई तरीके से फायदेमंद साबित होने वाला है। अब आज के समय भारत एक ऐसा देश है जो कि चारों तरफ से अपने दुश्मनों से घिरा हुआ है, और चीन जैसे देश जो कि भारत से डिफेंस के मामले में थोड़ा मजबूत हैं, वो इसके बावजूद भी ये कोशिश करते रहते हैं कि कैसे भारत को कमजोर बनाया जाए। और ऐसे में अगर भारत के पास इस तरीके के स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम होंगे तो ये भारत को एक शक्तिशाली देश बनाए रखने में काफी ज्यादा मददगार साबित होंगे। अब अगर हम इस एयर डिफेंस सिस्टम से भारत को मिलने वाले फायदों की बात करें तो इसमें सबसे पहला फायदा तो भारत को यहाँ पर यही हो जाता है कि इसकी वजह से भारत डिफेंस की फील्ड में और भी ज्यादा आत्मनिर्भर बन जाता है, और भारत की जो दूसरे देशों पर निर्भरता है वो कम होने लगती है और साथ ही साथ खत्म होने लगती है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हर देश वक्त आने पर इस निर्भरता का फायदा उठाने लगता है। दूसरा फायदा यहाँ पर भारत को ये होगा कि भारत इस एयर डिफेंस सिस्टम को स्वदेशी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके रशिया के मुकाबले कम लागत में इसे डेवलप कर लेगा, और जिसकी वजह से हम चाइना और पाकिस्तान जैसे देशों की बॉर्डर पर बड़ी मात्रा में इन एयर डिफेंस सिस्टम को डिप्लॉय कर पाएंगे, और फिर इसकी वजह से चीन और पाकिस्तान जैसे देशों पर भारत का दबाव बढ़ेगा। तीसरा फायदा यहाँ पर भारत को ये होगा कि जब इसका निर्माण कंप्लीट हो जाएगा तो अगर दुनिया के दूसरे देशों में भी इस एयर डिफेंस सिस्टम की मांग होने लगती है तो
ऐसे में भारत के जो डिफेंस एक्सपोर्ट हैं वो बढ़ेंगे और जो भारत सरकार का $5 बिलियन का डिफेंस एक्सपोर्ट का टारगेट है वो भी बहुत ही जल्द पूरा हो जाएगा। और चौथा और जो सबसे बड़ा फायदा होगा वो भारत को यहाँ पर ये होगा कि चीन जैसे देश जो कि भारत को कमजोर करने के लिए रशिया जैसे देशों पर दबाव बनाते हैं और उनसे ये कहते हैं कि ये जो S-400 जैसे एडवांस हथियार हैं ये भारत को ना बेचकर बल्कि हमें बेचो। तो ऐसे में अगर भारत के पास स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम होगा तो भारत को रशिया के हथियारों की कोई भी जरूरत नहीं होगी और फिर ऐसे में चीन जैसे देश कितनी भी कोशिश कर लें वो भारत को कमजोर नहीं कर पाएंगे। तो इस स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम के बन जाने की वजह से भारत को यहाँ पर बहुत सारे फायदे होंगे और आने वाले सालों में ये बनकर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अभी आप बताएं कि पाकिस्तान उस तरह से काम कर पा रहा है अपने डिफेंस सिस्टम को लेकर, जिस तरह के पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है, पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं, क्या समझते हैं आप पाकिस्तान कहाँ चल रहा है इस टाइम? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यही कहूँगा कि इस टाइम जो हमारी मौजूदा गवर्नमेंट है उनका और प्लस हमारे जो इंडियन हैं मोदी साहब, इनकी तो बड़ी अच्छी पैचअप है, तो ये अवेल करना चाहेंगे क्योंकि अगर इंडिया इस चीज़ का स्टेप ले रहा है तो पाकिस्तान कभी किसी चीज़ में पीछे नहीं रहेगा। तो अगर एक अच्छी चीज़ है हमारे क्या कहते हैं सेल्फ डिफेंस के हवाले से, तो फिर हमें इसको चाहिए कि इंडिया से पहले हम इसको पिक कर लें। और इसमें जितनी भी हमारी हिफाजत है सरहदों की हमारे मुल्क की, तो हमारे मुल्क को चाहिए कि इसको फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप के ऊपर अवेल करे ये अपॉर्चुनिटी को। सही बात। आपको लगता है कि गुजारा हो पाएगा इस दौर में गरीब लोगों का? देखें जी, सियासत की बात नहीं हम करेंगे, एक जनरल बात करेंगे। जितने दावे हमारी इस गवर्नमेंट ने किए थे, मैं कह रहा हूँ कि मज़दूर क्या, इस टाइम एक बिजनेसमैन की भी ये कंडीशन है, इतनी बड़ा स्केल है उसका कि वो उन तमाम मसाइल के बावजूद जिनमें पाकिस्तान जिनका शिकार है, उसके बावजूद, उन तमाम चीज़ों के बावजूद इंटरनेशनल स्टैंडिंग उसकी इस तरह की है कि वो किसी की भी मदद कर सकता है, क्योंकि उसका स्केल इतना बड़ा है और उस स्केल के बड़ा होने की वजह से वो उसके अंदर इतनी कैपेसिटी है। लेकिन हम जो हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, जो मुस्लिम वर्ल्ड थी जो हमें सपोर्ट करती थी, हम उन्हें सपोर्ट करते थे, हम उसकी बजाय मोर लुकिंग टुवर्ड्स अमेरिका या नॉन मुस्लिम वर्ल्ड, जिसकी वजह से हमारी अब वो स्टैंडिंग नहीं रही जो एक ज़माने में हुआ करती थी या जब हम खुद लीड किया करते थे। तो ज़रूरत इस अमर की है कि हम एक तो जो अपने मसाइल हैं उनको करें और मुस्लिम उम्मा की यूनिटी पे काम करके जो मुस्लिम उम्मा के रिसोर्सेज हैं उनको इस तरह यूटिलाइज़ करें कि वो एक एक्सटर्नल एनिमी के अगेंस्ट यूज़ हों, ताकि हमारी मार्केट या हमारी ब्रदरहुड भी इतनी बड़ी हो जितनी इंडिया की है। अब इस स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप इससे क्या समझते हो? अपना जवाब हमें नीचे कॉमेंट में जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।